spoke to spoke tunnels. So in order to configure multi-point GRE V4 to V4, जिसमें यहाँ से एक सिस्टम ने यहाँ पे पड़े हुए एक सिस्टम और यहाँ पे एक पड़े हुए सिस्टम के साथ एनी टू एनी कम्युनिकेशन करनी है, हमने ये सब एक MGRE टनल के जरिए एस्टैब्लिश करना है। और नीचे जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है that is of V4, so that is why this is V4 to V4 MGRE टनलिंग। ये अब हमने लैब सेटअप करनी है। इसके अंदर MGRE की कॉन्फ़िगरेशन तो बस वो एक कमांड थी, मोड मल्टी पॉइंट। बाकी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है अब NHRP की। जब भी आप NHRP की कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे तो एक आपको NHS की कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी है कॉल्ड हब, और एक आपको NHC की कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करनी है कॉल्ड स्पोक। वंस यू अंडरस्टैंड दीज टू कंस्ट्रक्ट्स, उसके बाद तो फिर रेपिटेशन ही है NHC की, जो हम यहां भी कर देंगे। तो वी नीड टू स्टडी NHS configuration and NHC configuration. Let's talk about NHRP configuration now. So configuring MGRE V4 to V4 using NHRP, and the configuration we are going to talk about is of a spoke. So in other words, हम NHC की कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हॉप क्लाइंट की इंटरफेस टनल 0, टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट, ये हम कर चुके। और जैसे ही आपने टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट किया, आपने देखा योर टनल वेंट अप, but it is not usable unless and until you configure the NHRP piece. NHRP is like eyes for MGRE. This configuration works as the vision for MGRE. बाकी ये जो IP एड्रेस है टनल का अपना, बिकॉज दिस इज V4 to V4 टनल, तो ये कोई V4 IP ही होगा, जिसकी मिसाल ऐसी है 1.1 या 1.2 या 1.3 जो हम अपने नेटवर्क में यूज कर रहे हैं। टनल सोर्स आप डिफाइन करेंगे लाइक 61.1.1 या 62.1.1.1 हमारे नेटवर्क में जो पब्लिक IPs चल रहे हैं। टनल की इफ यू वांट टू टर्न ऑन यू कैन। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जी जो अब प्योरली NHRP के रेलेवेंट है। दिस इज नाउ द कोर एड-ऑन व्हिच अलाउज MGRE टू वर्क। तो पहली कमांड जो आपको MGRE में देनी है दैट इज IP NHRP network ID mathematical value 1. You can put any value here. You can put 2, 3, 4, 5, and there are a lot of values possible. But thing is, जिस तरह key must match, अगर आपने R1 के ऊपर इस टनल इंटरफेस के अंदर की रखी है 1, 2, 3, ये, तो जो R2 के ऊपर टनल इंटरफेस बनेगा, ये जरूरी है कि उस MGRE टनल इंटरफेस की भी 1, 2, 3 हो, वरना तो वो वर्क नहीं करेंगे। की तो हम पढ़ चुके। So here also we need 1, 2, 3 key. Similarly, आपने ये जो नेटवर्क ID 1 चूज किया है NHRP का, if this is 1 on this router, then it must be 1 on all routers. When you give NHRP number 1 everywhere, only then they are able to resolve the queries of each other. They become one NBMA network. So ये NBMA network ID 1 है जो इन सब को आपस में glue करता है so that these NHCs and NHS can talk to each other. If this number mismatches,
It means they are not part of the same broadcast domain, non-broadcast domain. तो ये वन मस्ट मैच एवरीवेयर, इसका मतलब है ये कमांड जैसे हमने यहां पढ़ी है ये वैसे की वैसे ही हमें हब में भी देनी है। दिस इज सेम ऑन हब, हम तो NHC पढ़ रहे हैं, हब पे भी ऐसी आएगी। Then comes IP NHRP authentication and any string. This also must match everywhere. This is security of NHRP packets. ये अगर आपने यहां पे NHRP की रखी है, it has to be same everywhere. Must match everywhere. तो इन दो कमांड्स के बाद अब जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, that configuration is the portion which will differ between hub and spoke, between server and client. This portion will differ. तो क्योंकि हम स्पोक पे हैं, तो स्पोक के ऊपर अब क्या किया जा रहा है, इस कमांड की बहुत अहमियत है। IP NHRP map, you are creating a mapping. So assume you are on router 2, which is a spoke, और इधर आपने IP दिया है 172.16.1.2 टनल के ऊपर, और जो राउटर 1 है that is going to be our next hop server और hub। यहां पे IP है 172.16.1.1 टनल पे, और जो फिजिकल IP चल रहा है that is 61.111 which is here 62.111। तो अब आप कॉन्फ़िगरेशन राउटर 2 में कर रहे हैं, आप नेक्स्ट हॉप क्लाइंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोक थिंग। ये स्पोक है, तो आप लिखेंगे IP NHRP मैप लॉजिकल IP। हियर यू विल पुट लॉजिकल IP ऑफ योर हब, लॉजिकल IP ऑफ द हब। तो मेरे हब का लॉजिकल IP है टनल का 172.16.1.1, और वो किस रियल या NVMe IP पर अवेलेबल है, दैट इज 61.1.1.1, ये वाला IP। इसीलिए इस IP का स्टैटिक होना जरूरी है, क्योंकि आप यहां पर मैपिंग क्रिएट कर रहे हैं। यू आर डिफाइनिंग दैट दिस लॉजिकल IP इज अवेलेबल ऑन दिस फिजिकल IP, सो दिस पब्लिक IP शुड रिमेन स्टैटिक, इसको बदलना नहीं है बाद में। तो जब आपने ये मैपिंग क्रिएट कर दी, तो आपने 172.16.1.1 से बात करने के लिए कहां जाना है, ये चीज क्लियर कर दी यहां पे कि 172.16.1.1 पे जाने के लिए 61.1.1 आउटर हेडर के अंदर डेस्टिनेशन लगाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। नेक्स्ट कमांड इज IP NHRP NHS। हम नेक्स्ट हॉप क्लाइंट पर हैं, हम उसको बता रहे हैं कि आपका नेक्स्ट हॉप सर्वर कौन है, वहां पे आप टनल का IP बताएंगे 1.1। ये वो सर्वर का IP है जिसमें NHRP की रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी, लेकिन ये IP तो लॉजिकल है, ये रिजॉल्व इनटू फिजिकल यहां से होगा। तो ये दो कमांड्स मिलकर वर्क कर रही हैं। देन इज द लास्ट कमांड and very important command. This command is only required if you need to turn on routing protocols later on. आपको पता है राउटर 2 के ऊपर से इस टनल इंटरफेस के ऊपर जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल रन करेंगे तो राउटिंग प्रोटोकॉल इसके ऊपर अपने हेलो पैकेट सेंड करेगा, और अगर EIGRP है तो 224.0.0.10 के ऊपर वो पैकेट जाएगा विच इज मल्टीकास्ट। अब आगे जो नेटवर्क है वो NBMA नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, इसका मतलब है इसके ऊपर ना मल्टीकास्ट चलती है ना ब्रॉडकास्ट चलती है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलेगा?
तो ये है वो सूडो मल्टीकास्ट। आप कह रहे हैं आईपी एनएचआरपी मैप मल्टीकास्ट, जो भी मल्टीकास्ट पैकेट्स होंगे उनको टनल कर दो टूवर्ड्स द रियल आईपी ऑफ द एनएचएस। यहां आप रियल आईपी बता रहे हैं एनएचएस का कि जो भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक है इसको टनल करो और यहां पर डेस्टिनेशन आईपी लगाओ एनएचएस का, तो सारी मल्टीकास्ट एक्चुअली एनएचएस को चली जाएगी। सोर्स आईपी तो जाहिर है जिस इंटरफेस से ट्रैफिक निकलेगी फिजिकली उसी का होगा। तो in order to relay your multicast traffic to the hub router, you are giving this command. But if you have no plans to run routing protocol, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। और अगर routing protocol चलाना है तो इसकी जरूरत definitely है। This is how your spoke is configured. And IP and HRP network ID must match, key must match, logical IP to physical IP mapping. NHS will be defined through logical IP and multicast will be relayed to the NHS physical IP. Rest of the configuration is of GRE. So MGRE combined with NHRP runs the show. Let's talk about hub configuration. Now we are configuring NHS. तो NHS पे भी टनल इंटरफेस बना, मोड GRE मल्टी पॉइंट, जो भी आईपी देना है आप देंगे, टनल सोर्स डिफाइन करेंगे, टनल की डिफाइन करेंगे, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिलेटिवली सिंपलर. IP NHRP network ID 1 must match with the spoke. IP NHRP authentication NHRP key must match with the spoke. And for the NHS itself, you have no need to define who is NHS. When you do not give NHS commands, that router assumes the role of NHS. So this command is present on this router. Hence, this is spoke.